ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जब जीवन में श्रद्धा की उत्पत्ति हो, श्रद्धा, वही दिन मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा दिन होता है। कभी कभी हमें भाव जगेगा, कभी कभी भक्ति जगेगी, कभी कभी ज्ञान आएगा, लेकिन ये सब बिना श्रद्धा के व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा, श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहला श्रद्धा का संबल जिसके जीवन में ना हो, अश्रद्धा। बहुत सी संतों की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, कथा का आयोजन करे, यज्ञ करे, दान दे, तीर्थों में जाए, मंदिर बनाए, आरती करे, कीर्तन करे, भजन करे, तपस्या करे, सब करे, लेकिन श्रद्धा ना हो तो सब व्यर्थ। सब व्यर्थ हो जाता है।
लेकिन यदि श्रद्धा से किया जाए, देखो गंगा में जाके भी श्रद्धा नहीं है तो गंगा भी आपके लिए पानी है। और यदि आप गंगा ना जा सकें तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये श्रद्धा ही तो है जिसके कारण सदन कसाई के कठौते में गंगा प्रकट हुई थी। ये श्रद्धा ही तो है कि जिसके कारण प्रहलाद ने खंभ पे भगवान को प्रकट कर दिया था। ये श्रद्धा ही तो है जिसके कारण सबरी के कुटी में भगवान चल के आए थे। ये श्रद्धा ही तो है जिसके कारण भगवान दरवाजे में आए हैं तो भी केवट कह देता है, मांगी नाम न केवट हाना। आप मांगो तो मैं नाव लाऊं। और नाव जब ले आया तो कहा, आप मुझे कहो मेरे पांव धो तो धो। जब तक आप मुझे अपने पांव धोने के लिए नहीं कहोगे मैं आपको नाव पे नहीं बैठाऊंगा। ऐसे कहने वाले केवट से भगवान बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, भाई हमें गंगा पार जाना है, ले आओ कठौता पानी और पांव धो लो। ये श्रद्धा है। तो जहां श्रद्धा हो तो उसके वश में भगवान भी अपना नियम बदल करके और उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में श्रद्धा का जन्म होना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और माता पार्वती कौन है? तो कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भगवान शिव यदि विश्वास है तो माता पार्वती श्रद्धा रूप है। तो माता पार्वती का जन्म अर्थात श्रद्धा का जन्म। हिमवान के जीवन में शिव का आगमन तभी होगा जब हिमवान के घर में, हिमाचल के घर में श्रद्धा का जन्म होगा, अर्थात माता पार्वती का जन्म। माता पार्वती के कारण ही शिव वहां आ सकते हैं। शिव कौन है? कल्याण। हर व्यक्ति कल्याण की कामना करता है। यह अलग बात है, कोई कोई अपने कल्याण की कामना करते हैं, कोई कोई सबके कल्याण की कामना करते हैं, कोई कोई तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये हुआ कल्याण की कामना करना। पर कल्याण की कामना करने से कल्याण नहीं आएगा। भगवान शिव की कामना करने से शिव नहीं आएंगे। यदि आपको कल्याण चाहिए तो श्रद्धा का उदय करना होगा, और श्रद्धा मां पार्वती है। शिव महापुराण के द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड पार्वती खंड का शुभारंभ करते हुए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मैना के जन्म का कारण बताया। धन्य है माता मैना कि जिसके कारण पार्वती का जन्म, और पार्वती के कारण भगवान शिव हमें पुनः मिले। क्योंकि शास्त्रों में कथा है कि जब सती ने देह त्याग कर दिया तो सती के देह त्याग के पश्चात यज्ञ कुंड में सती का जो देह दग्ध हो रहा था वो सामान्य देह नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी, सामान्य हाड़ मांस का शरीर नहीं है। शरीर थोड़ा जला हुआ है, अंशभूत जला हुआ शरीर सती का। और शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव ने अपने कंधे पर सती के उस शरीर को उठा लिया
और विरक्त की दशा में घूमने लगे। भगवान शिव यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, यहाँ वहाँ घूमने लगे और ऐसी स्थिति हुई कि उनके चलने से धरती डोलने लगी, दिशाएं दग्ध होने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में भूचाल आने लगा। जब शोक विवल शिव लंबी लंबी श्वासें लेते तो समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगता, भूकंप होने लगता। सब देवता घबरा गए, क्या करें कैसे करें। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि शंकर से जो भिड़ सके वो विष्णु ही है। ब्रह्मा जी तो एक बार गला कटा चुके हैं, 5 सिर वाले थे 4 सिर वाले हो गए। भगवान विष्णु से बड़ी प्रीति है। राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ये जितने विष्णु के अवतार हैं ना, वो भगवान शंकर के सदा प्रिय रहे हैं। भगवान कृष्ण और शिव की कई लीला आप सुनोगे। भगवान राम और शिव के भी कई प्रसंग हैं। कभी राज्याभिषेक में आते हैं, कभी सेतुबंध पे रामेश्वर की स्थापना करके शिव से वंदना कर लेते हैं। तो विष्णु जी को सबने निवेदन किया कि आप ही शिव के समीप जा सकते हो और क्रोधित शिव के समीप जा सकते। अभी शिव जी बड़े दुखी हैं, बड़े उद्विग्न हैं, तो उनके समीप जाने की शक्ति तो आप में ही है, दूसरे में नहीं है। इसलिए हे महाविष्णु, आप कृपा करो और भगवान शिव के इस उद्वेग को, अतिरेव को आप शांत करो। प्रार्थना किया। भगवान विष्णु आए, शिव जी को सुध-बुध नहीं था, समझाने का सोचा तो शिव सुनने को तैयार नहीं, सुनने का तो छोड़ो रुकने को तैयार नहीं। वो आगे आगे दौड़े, बड़े बड़े पर्वत जैसे हनुमान जी, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पहाड़ पे खड़े होके कूद जाएं तो वो पाताल में चला जाता है। ऐसे ही भगवान शिव बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ते फोड़ते चले जा रहे हैं। विष्णु जी पीछे पीछे दौड़े, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। उनको लगा कि जब तक सती का शरीर शिव के कंधे में होगा, मनुष्य चला जाता है पर मनुष्य की स्मृति जब तक आपके मानस पटल पे रहती है तब तक वो आपको दुखी करता है। धीरे धीरे समय के साथ जब आपकी स्मृति धुंधली होने लगती है तो आप धीरे धीरे उसको भूलते हैं, लेकिन शुरू में तो वो होता है स्मृति। तो भगवान शिव स्मृति को लेके नहीं बल्कि पूरी आवृत्ति को लेके दौड़ रहे थे। कंधे पे सती का शरीर है, तो महाविष्णु ने सोचा कि जब तक सती का शरीर है तब तक ये स्थिति होगी, इसलिए क्यों ना शरीर को ही हटा दिया जाए। पर हटाएं तो कैसे? शिव तो रुकने वाले नहीं, वो तो चले जा गए, सुध बुध नहीं है, चले जा गए। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, चक्र को कहा कि तुम सती के शरीर के खंड खंड कर दो, अलग अलग खंड खंड कर दो। और वही हुआ। कितने खंड किए गए? 51, और एक उपखंड और तो 52। तो 52 स्थान पर शिव दौड़े चले जा रहे हैं और 52 स्थानों पर सती का अंग प्रत्यंग गिरा, और जहां जहां सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गए। पूरे भारत वर्ष में उस समय 52 शक्तिपीठ की स्थापना भगवान विष्णु ने की। ये सती के शरीर से हम लोगों को वर्णन। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।